भारत में बड़ी संख्या में लोग मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन चलाते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई खेत में, तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो कोई होटल या दुकान में। ऐसे वर्कर्स के राइट की रक्षा करने के लिए देश में कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिन्हें हम लेबर लॉ कहते हैं। ये कानून मजदूरों और उनके एम्प्लॉयर्स के बीच के रिश्ते को कंट्रोल करते हैं, ताकि वर्कर्स का शोषण ना हो और उन्हें इंसाफ मिल सके। लेबर लॉज का मेन मकसद यह है कि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिले, उनके वर्किंग आवर्स तय हो, वर्क प्लेस सेफ हो, महिलाओं को खास सुविधा मिले, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन मिले। इन लॉज की वजह से एक सामान्य मजदूर भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है और मालिक से इंसाफ की मांग कर सकता है। भारत में लेबर के अलग अलग इश्यूज को लेकर 29 कानून बने हुए हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी का काम है। इनकी अलग अलग अथॉरिटी और अलग अलग प्रोविजंस है। अब जो एक लेबर है वो इतने सारे कानून कहाँ से समझे, तो भारत सरकार ने पुराने 29 कानूनों को मर्ज कर कर अब 4 नए लेबर कोड्स बनाए हैं, ताकि कानून को ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। ये 4 कोड हैं: कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब एक अकेला लेबर तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकता, तो इंडिया में लेबर यूनियन भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। इन सभी का मकसद मजदूरों को एक जैसी सुरक्षा और सुविधा देना है। कोड ऑन वेजेस का उद्देश्य है कि हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिले, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो। इसमें यह भी कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को एक जैसा काम करने पर इक्वल पे मिलना चाहिए। ये कोड यह सुनिश्चित करता है कि सैलरी टाइम पर मिले, और अगर कोई वर्कर ओवरटाइम करता है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा मिले। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का मकसद वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशन को बेटर बनाना है। इसमें वर्कर्स को ट्रेड यूनियन बनाने का हक दिया गया है, स्ट्राइक करने के रूल्स बनाए गए हैं, और नौकरी से निकाले जाने पर मिलने वाले कंपेंसेशन के नियम भी तय किए गए हैं। इससे वर्कर्स अब यूनाइटेड होकर अपनी बात रख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड कानून वर्कर्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। इसमें ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, मैटरनिटी बेनिफिट्स, बीमारी और एक्सीडेंट में मदद जैसी कई स्कीम्स का जिक्र है। खास बात यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स, रिक्शा पुलर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देने की बात इसमें की गई है। इसके बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड की, यानी ओएसएच कोड। इसका मकसद है कि वर्कर्स को सेफ, हेल्दी और अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिले। इसमें कहा गया है कि वर्क प्लेस साफ सुथरा हो, पीने का पानी, टॉयलेट की सुविधा हो, खतरनाक काम में सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जाए, और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में खास सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी हो। भारत में हर मजदूर को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस का हक, टाइम से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम पेमेंट, हर हफ्ते छुट्टी, बीमारी में पेड लीव, एक्सीडेंट में कंपेंसेशन, यूनियन बनाने का हक और सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये सारे अधिकार लेबर लॉ में दर्ज हैं, और अगर किसी मजदूर के साथ गलत होता है तो वह इनका इस्तेमाल कर सकता है। चाइल्ड लेबर पर भी सख्त कानून है। भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना इलीगल है। 14 से 18 साल के बच्चों से भी खतरनाक जगहों पर काम नहीं लिया जा सकता। ऐसे करने पर मालिक को सजा या फाइन देना पड़ सकता है। महिला वर्कर्स के लिए लेबर लॉ में कई खास प्रोविजंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी में 26 हफ्तों की पेड लीव दी जाती है। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए पॉश एक्ट लागू होता है। महिलाओं को इक्वल पे का अधिकार है, और अगर वह नाइट शिफ्ट में काम करती है तो उनके लिए स्पेशल सेफ्टी अरेंजमेंट्स अनिवार्य किए गए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे इंश्योरेंस, पेंशन, मेडिकल हेल्प और बच्चों की पढ़ाई में सपोर्ट जैसी सुविधा मिल सकती है। अगर कोई एम्प्लॉयर लेबर लॉ का पालन नहीं करता, जैसे मिनिमम वेजेस नहीं देता, छुट्टी नहीं देता, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है या सेफ्टी गियर नहीं देता, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट या लाइसेंस कैंसलेशन जैसी सजा हो सकती है। मजदूर अपनी शिकायत लेबर कमिश्नर ऑफिस, ईएसआईसी, ईपीएफओ या ई श्रम पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे वो अपनी समस्या आसानी से बता सकें। भारत में लेबर लॉज को मॉडर्न और सिंपल बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। नए 4 लेबर कोड्स इसी दिशा में एक बड़ा स्टेप है। हालांकि कुछ राज्यों में इन्हें अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही अब ये पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तब मजदूरों की जिंदगी और बेहतर होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत का हर वर्कर, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो या कंस्ट्रक्शन साइट पर,
उसके पास कानूनन अधिकार है। अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो उसे चुप रहने की जरूरत नहीं है। लेबर लॉ एक ऐसी ढाल है जो उसे प्रोटेक्शन, डिग्निटी और जस्टिस दिलाने में मदद करता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।